अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज टीम पुकार एक मजलूम की पुकार बनने मियां चन्नू की तरफ जा रही है, जहां पर एक सगे बाप अपने 17 साल के बेटे को न सिर्फ कत्ल किया बल्कि इतने टुकड़ों में उसकी लाश को तकसीम किया कि कोई पहचान न पाए। वो दरिंदा, वो जानवर नुमा कहने को सगा बाप कौन था, आइए दिखाते हैं। इस वक्त अहले इलाका और रिश्तेदार मौजूद है बड़ी तादाद में, उनसे जानते हैं कि असल मामला क्या था। जो नजर आ रहा है वो तो दिल दहला देने वाली चीज़ है, हकीकत शायद इनमें से कोई जानता हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। साकिब को क्या उसके सगे बाप ने ही कत्ल किया है? साफदार अली उसने कत्ल किया। उसकी वजह आप लोग क्या समझते हैं? हम क्या समझते हैं, इससे उसका बहनोई इधर से ले गया है। आप लोगों को क्यों लगता है कि वो कातिल हो सकता? क्योंकि पहले तो वो आता था, खुश रहता था बेलियों से दिनों के साथ, ऐसे ही खुश रहता था कि वो फोटो इधर है, वो 2-3 दिन इधर है। तो वो मैं उसे ऐसा समझता था भी वो पहले वाला जो ना रहमान नहीं है। वो अकेला पसंद भी अकेला रहता था, इनके किसी के साथ जो ना खुश नहीं था। जैसे आदमी जो है ना, पता नहीं उसे क्या हुआ, ये तो हमें उसके साथ नहीं रहते थे। उसका बहनोई आया, वो लेकर गया। हमें क्या पता, खुद बाप नहीं आया लेने के लिए? नहीं, बाप नहीं आया, बच्चे बहनोई लेके गया। बहनोई लेकर गया। आप लोग उसके बहनोई से मिले फिर जाके जब ये सारा मामला हुआ? हाँ मिले। ये आप मिले जाके उसके बहनोई से जो आप लोगों से बच्चे लेके गए थे यहाँ से? जी हम मिले थे। उसका क्या इस मौक़िफ़ था इस बारे में? उसने कहा उसका बेटा था 8-10 दिन से मेरे पास ये रह रहे थे। रोज़ ही आपस में बाप बेटे मोटरसाइकिल पे आगे पीछे घूम फिर के शाम को घर ही आते थे। लेकिन ये मार्च 25 और 26 की दरमियानी रात को उसने बोला ये गए और ये सुबह 10-11 बजे वापस आए। तो मैंने पूछा है कि साकिब कहाँ है, तो उसने कहा कि साकिब जो है उसको मैंने रात को मारा था, तो वो घर से भाग गया। अच्छा। तो हो सकता है कि वो अपने मामू के पास चला गया होगा साहिवाल। वो अपने तौर पे उनको ढूंढते रहे तमाम रिश्तेदारों में। शाम 4 बजे मुझे कॉल की कि उनकी सिस्टर ने, उनका बहन है ये शकील, यानी कि दूसरी पुप्पो जो उनकी थी, उसने अपनी बहन को बताया ना कि ऐसा ऐसा मामला हो गया है। तो ये उसने बताया कि मैं कत्ल कर बैठा हूँ? नहीं, उसने बोला मैंने मारा पीटा है, वो घर से भाग गया। तो साहिवाल चला गया होगा। हमें कॉल आई है, हम भी इंतज़ार में हो गए कि सुबह से अगर निकला हुआ तो बच्चा पहुंचा क्यों नहीं। हम मामू हैं, आएगा तो वो यहीं। जब शाम तक नहीं आया फिर उसके दोस्तों को पूछा, फिर कॉलेज में हमने पता करवाया, उसके जो फ्रेंड वगैरह सबसे पता वगैरह करवाते रहे। इस दौरान ही वो जो इसका वालिद है रहमान, हमारा बहनोई, वो घर से फरार हो गया, अपने 2 छोटे बेटे साथ लेकर लिया चला गया। अच्छा। लिया चला गया मोटरसाइकिल पे। वहाँ उसका एक दोस्त था, उसका नाम इफ्तिखार है, वो हम भी उसको जानते थे पहले से। उसको जाकर उसने रात को कहा है कि मुझे यहाँ कोई घर खरीद दे, मैंने सारी ज़िंदगी यहीं रहना है। उसने बोला ऐसा क्या हुआ कि आपने यहाँ रहना है? तो कहता कि अपने सर पे हाथ मारने लग गया, कहता मैं लूट गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया, मैंने अपना बेटा कत्ल कर लिया है। अच्छा। और अपने घर में किया और अपने गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया। अच्छा। तो लिहाजा मैं कोई घर खरीदना चाहता हूँ। तो उसने आपस में अपने रिश्तेदारों से मशवरा करके जो है ना कि अब इसका क्या करना है, ये तो कातिल है, हम क्या करें। सब ने उसको कहा कि जैसे तैसे भी है इसको जल्दी से यहाँ से चलता करो, वरना हम भी गरीब लोग हैं, फंस जाएंगे। तो उसने सुबह जब वो उठा है ना, रात के टाइम बताया 11 बजे वो कह रहे हैं, तो सुबह जब उठा नाश्ता करवाने के बाद उसने ये बात उसको कही है कि आपके ससुराल वाले जो हैं वो मेरे सब जानने वाले हैं, आपके साले जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको बुलाता हूँ, आपके भाइयों को भी मैं जानता हूँ, बुलाकर आपका जो मामला है सुलह करवा देता हूँ। यूँ ही इतने लफ्ज़ उसने कहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे इसने गालियाँ दी कि आप मेरे बड़े दुश्मन निकले, लिहाजा आप पे तो बहुत भरोसा किया था और अपने बच्चे लिए, और एक पिस्टल था पास उसके, वो जल्दी से उसने रेडी किया कि कहीं मुझे पकड़ ना ले। मोटरसाइकिल पे निकला है, लिया से चौक आज़म के सेंटर में कहीं खुद ही एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट नहीं हुआ, रोड ब्रेकर के पास ही बच्चे बता रहे हैं, बच्चे साथ थे। तो छोटा सा कोई खड्डा था, उसमें स्पीड ज़्यादा थी, उसकी वजह से उसमें लगा, खुद गिरा है, फिर चोटें आ गई, बेहोश हो गया, नश्तर हॉस्पिटल में चला। ये मामला का हमें पता चला उस रात को इसके भाई ने कराची से वो आ रहा था इसकी खबर मिलने पे, तो उसने बताया कि रहमान का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर मैंने अपने भाई को इंतज़ार किया, जब रात को मुझे 11-12 बजे उसकी कॉल आई एक्सीडेंट हो गया। मैं यहीं बैठा रहा हूँ, इनको बताया कि ये मामला हुआ है। इसने बोला कि लिया से तो मुझे कॉल आई थी और अपने बहनोई के बारे में पूछ रहे थे कि कोई मामला तो नहीं है, कोई मसला मसाइल, तो इसका मतलब वो उनके पास गया होगा। हमने एहतियातन उनको कॉल की रात को
और उनसे पूछा कि रहमान यहाँ आया था, उन्होंने कहा रहमान को आप छोड़ें, उसने अपना बेटा कत्ल कर दिया है, आप उसको जाकर ढूंढें फलां जगह। हम यहाँ से निकले, थाने में गए, FIR दर्ज करवाइए 365 अगवा की जो होती है, क्योंकि लाश तो अभी सामने नहीं थी। SHO ने वो जुर्म बनता था वो लगा कर लाश तो वो FIR काट दी। फिर हमने जब मौका मुलाजा किया घर का, उसके कहने पे SHO ने उस लड़के को कॉल की जो इफ्तिखार नाम है, लइये में रहने वाला। उससे पहले वो पूछताछ की कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ है। उसने कहा कि हकीकत बात यही है। फिर पुलिस सारे SHO वगैरह हमारे साथ जब घर पे पहुंचे थे, ये घर का हालात ये थे कि कमरे के अंदर एक वाशरूम है अटैच, वहाँ ड्रिल मशीन, कटर मशीन, आरी, हथौड़ी, डंडे छोटे टूटे फटे पड़े हुए थे। और जो वाशरूम का दरवाज़ा उसके अंदर वो कहीं बच्चे ने अंदर से ना वो कुंडी लॉक कर ली, उसको तोड़ने के लिए ड्रिल से वो सुराख करता रहा। 3 भर में जो है ना ड्रिल के, उसके अंदर टूटे हुए थे। तो वहाँ पे ब्लड मिला, वाशरूम के अंदर निशान था। फिर उस वाशरूम से दूसरे कमरे तो जहाँ पे ये सारा इंसिडेंट हुआ वहाँ तो काफी ज्यादा ब्लड होगा। वाश किया ना, वाशरूम था ना, अच्छा। उसने धो दिया, लेकिन वो तकरीबन 4 फुट हाइट पे वो ब्लड का एक निशान रह गया। जब छोटा सा निशान हमें नजर आया ना, हमने सोचा कि ये इतना मारा पीटी और ये दरवाज़ा इस तरह तोड़ने का, कोई अपने घर को तोड़ता तो नहीं है। बच्चा अंदर छुप गया होगा कि मेरा बाप मुझे मार रहा है। लॉक हो जाएगा तो मैं दरवाज़ा थोड़ी तोड़ूंगा, कुंडी को किसी तरीके से निकालूंगा कि मेरा दरवाज़ा बच जाए। सही कह रहे हैं। तो जब उस वाशरूम में इन होके तो दूसरा दरवाज़ा खुला, 2 कमरों को अटैच वाशरूम में। जब दूसरे कमरे में इन हुए तो 4-5 कदम की दूरी पे एक पाँव का खून से लथपथ वो निशान लगा हुआ था, खून सूखा हुआ था। क्योंकि ये 10 दिन बाद ये हमें पता चला ना। वहाँ इससे पूछा जाकर तफ्तीशी ने, आपका बेटा साकिब कहाँ है? तो इसने कहा कि उसको मैंने अभी कत्ल कर दिया आधा घंटा पहले। इसने बोला तो कहाँ किया है कत्ल? कहता यहीं किया है, यानी कि वहाँ इसने ये बयान किया। ड्रामेटाइजेशन। जी, बोलता कि मैं क्यों मारूंगा अपने बेटे को। उसके बाद जो है कहता है कि वो अभी तो मुझे मिल के गया थोड़ी देर पहले। अभी माने जो 2-4 दिन पहले ये हमें जो कितनी देर के बाद? तकरीबन 3 महीने 3 महीने के बाद। ये तो जब तंदुरुस्त हुआ तो उन्होंने तो निशानदेही उसी ने खुद की है। उसने खुद की है निशानदेही, और मैं मौके पे साथ था। फिर उसने बताया कि मैंने इसको रात मारा था, फिर इसको मैंने बोरे के अंदर डाला, चादर में बांध कर, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक डाला, तो इस खड्डे में मैंने जहाँ मोटरसाइकिल पर रख के ला कर इधर दबा दिया। इसी वजह से वो भागकर वो लइये चला गया, इधर उधर चला गया। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। क्या होना चाहिए ऐसे सफाक दरिंदे के साथ? सजा तो होनी चाहिए ना, क्या सजा होनी चाहिए? जैसा उसने किया वैसे उसके साथ होना चाहिए। सजाए मौत होनी चाहिए उसको। सजाए मौत क्या, मैं तो समझता हूँ कि उसको सरेआम फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ताकि हमारे लिए दूसरे लोग जो हैं उनके लिए भी इबरत हो, उनको भी पता चले कि अगर हम ऐसा जुल्म करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। आप क्या समझते हैं जी? आपका मैं तो ये समझता हूँ कि जैसा उसने दरिंदापन दिखाया ना, तो बिल्कुल चुराहे पे सरेआम फांसी होनी चाहिए, सरेआम फांसी होनी ताकि दूसरे जो लोग हैं उनके लिए इबरत बने। उनके लिए इबरत बने। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। एक बाप ने दिन दिहाड़े अपने बेटे के इतने टुकड़े किए हैं कि वो गिनना नामुमकिन है। वो जो उसका बाप है ना, उसको भी ऐसे ही टोटे होने चाहिए। हाँ। जिसने उसके बेटे को इस तरह टोटे किए, कुल्हाड़ियों के साथ, छुरियों के साथ उसने काटा है, ऐसे ही इस बाप के भी ऐसे ही टोटे होने चाहिए। और बोरों पे डालता रहा और टोकरों पे लेके गया, उसको गोड़ खदा गोड़ के वहाँ पे उसको दफनाया। तो इस आदमी को भी ऐसे ही काटा जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने तो जिंदगी गुजारी है, क्या कभी ऐसा कोई बाप देखा है? बल्कि ना होई तो ना होवेगी। बिल्कुल ऐसे नहीं होगी। क्या मुतालबा आपका, क्या होना चाहिए? सजाए मौत होनी चाहिए। मेरा दोता से मैंने तो बहुत दुख, मैं तो दिन सब्र दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे। आप जिस गम से गुजर रहे हैं, मैं वो लफ्ज़ों में नहीं परोस सकती। मैंने पूरी लाश को ना अपने हाथों से इकट्ठा किया है। अच्छा। बोरे से निकाला, जब उसका पोस्ट में एक एक हड्डी जो है ना वो अलग थी, जिस्म की एक एक हड्डी अलग थी मुकम्मल तौर पर। ये जबड़ा यहाँ से ये भी अलग था, ये गर्दन अलग थी, ये बाजू अलग थे। क्या किसी आरी से काटा है? पुरानी लाश हो गई थी ना, तो उसके पास जाना भी बहुत वो हो रहा था, लेकिन ये कि आंखों से देखा है एक एक पीस अलग था। सब लोगों से सुना, यकीनन देखने वाले भी इस वक्त दुख और कुर्ब में मुब्तला होंगे। कसाब की दुकान पर गोश्त के इतने टुकड़े नहीं करवाए जाते जो उसने सगे बेटे के कर दिए। आरी, टोका, छुरियाँ, ड्रिल मशीन, जो उसको उस वक्त मिला, उसने अपने बेटे के ऊपर तमाम तशद्दुद किया।
और फिर ढेरी बनाकर उन बोटियों की उसको एक शॉपर में बंद कर दिया और उसको एक गड्ढे में फेंक दिया। ऐसा जालिम दरिंदा कौन है, क्या चाहता है, क्यों ऐसा करता रहा, उसकी अपनी ज़ुबान से आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम था आपके बेटे का? मोहम्मद साकिब। कितना अर्सा हो गया था आपकी शादी को? 19 साल। 19 साल। और क्या उम्र थी साकिब की? 17 साल। 17 साल। पहला बेटा था आपका जी। इस 19 साल ज़िंदगी में आपकी क्या रिश्ता इज़्दिवाज में कोई तलखियाँ थी, कोई परेशानियाँ थी? जी। क्या? पहले भी लड़ाई झगड़ा मारपीट। किस बात पे? ये इन्हीं चीज़ों पे, नशा वगैरह पे, लेकिन मैंने कभी घर पे नहीं बताया था। मंशियात के आदी थे आपके शौहर? जी। किस चीज़ का नशा करते थे? सिगरेट, चरस वगैरह। अच्छा। मुझे इतना नहीं इन चीज़ों के बारे में पता, लेकिन अभी काम भी कोई कुछ करते थे? पहले आइस वगैरह भी। आइस भी करते थे? जी। अच्छा, तो आपने घर में अपने पेरेंट्स को, बहन भाइयों को कभी बताया? ये मैंने जब देखा तभी पता चला, फिर बताया। अच्छा। उस वक्त लड़ाई झगड़ा भी ज़्यादा हो गया। लड़ाई किस बात पे ज़्यादा होती थी? कमाने ना कमाने पे, या नशा करने पे, या वैसे आपको मारपीट करते थे नशा करके? 4 बच्चे हैं आपके, इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ? इस दफ़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा पीटा आपको? जी। फिर? भाई मेरा इधर कर लिया। अच्छा। जी, बच्चों को भी साथ में ले लिया। फिर? ये मेरे पास ही रहते थे, फिर इनके अब्बू ने बुलाया कि मुझे मिल जाए, बच्चे मिल जाएं? बच्चों को मिला दो। अच्छा। तो इनको भेजा था मिलने के लिए। उस दौरान आपका बच्चों से टेलीफोनिक रब्ता था? एक आध दफ़ा बड़े वाले बेटे से बात हुई। फिर ये अप्रैल में एक्सीडेंट पे आपके 2 बच्चे वापस आए, जी। आपने पूछा नहीं मेरा बेटा कहाँ है? उससे पहले जब 25-26 की रात में लापता हुआ, तो फिर उन्होंने कॉल की है, वहाँ से करवाई है घर वालों से कि वहाँ तो नहीं आ गया। तो उसके अच्छा। बाद हमने भी यही समझा कि वो चला गया है। क्यों समझा? आपका बेटा पहले भी चले जाता था? नहीं, वो नहीं चला जाता था, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि मैंने मारा पीटा, मुझे कुछ नहीं पता, वो रात को घर से चला गया, मैं सो रहा था। इस दौरान FIR नहीं करवाई आप में से किसी ने भी? नहीं, हम इधर से नहीं गए। इन छोटे बच्चों से नहीं पूछा कि भाई कहाँ है? क्या नाम है बेटा आपका? हसनैन। हसनैन, बाबा ने आपके भाई को मारा था? किस बात पे मारा था? मोबाइल का लॉक नहीं खोल रहा था। मोबाइल का लॉक नहीं खोल रहा था। पापा ने किस चीज़ से मारा था उसे? डंडे से। डंडों से मारा था। आप इस सारे वाक़े के बाद अपने शौहर से एक बार भी मिली हैं? नहीं। आपको ये यकीन है कि आपका शौहर इस हद तक जा सकता है? आखिर वो उसका भी बेटा है। ये नहीं आता था मुझे। हाँ। लेकिन जब ये सारे हालात वाक़या देखे, जुटला तो नहीं सकते ना। मेरा बेटा बहुत मासूम और शरीफ, बहुत नेक था, सबको जी कह के बुलाता था वो। मम्मा जी और पापा जी बुलाता था सबको। अगर आंटी है तो आंटी जी बुलाता, तो वो ऐसा इतना मतलब शार चलाक या बदज़ुबान इस तरह का नहीं था वो। आप माँ हैं, इंसाफ के लिए क्या चाहती हैं? मुझे मेरे बच्चे की इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहती हैं? जैसे मेरे बच्चे के साथ इतना जुल्म हो रहा है, जुल्म का बदला तो ऐसा ही होता है। एक माँ के दर्द से निकली हुई आह, एक माँ के दिल से जो दर्द भरी आह होती है, वो कहाँ तक जाती है जानती है ना? एक बीवी तो अपने शौहर को माफ़ कर सकती है, एक माँ नहीं कर सकती। माँ नहीं कर सकती। अल्लाह आपको हिम्मत दे, सब्र दे। हमारी हर तरह की हमदर्दी आपके साथ है। हमें इंतहाई अफसोस है इस सारे मामले का। मेरी पूरी टीम को, हमारे पूरे इदारे को, नियो TV की जानिब से हम इज़हार अफसोस करते हैं आपके साथ, और हर मौके पे हम आपके साथ खड़े होने की यकीन दहानी भी करवाते हैं। आप बहन हैं, बहनें तो बड़े बहन भाइयों का बड़ा प्यार होता है। कभी भी उसने मुझे हाथ नहीं उठाया, कभी डांटा नहीं। अक्सर उसे जब भी काम होता था वो मुझे कहता था आप कीजिए। आपको लगता है आपके वालिद ने ऐसे किया? हाँ जी। आपको क्यों लगता है? मैंने पापा की हालत देखी थी जब पापा ने मम्मा को मारा था। तब देखा था? किस तरह मारा था उन्होंने मम्मा को? क्या क्या मारा था? पापा ने कहा कि मैंने अपनी बीवी से बात कर लिया, आप लोग छत पे जाओ। मैं छत पे चली गई इन दोनों को लेके। पापा ने नीचे, मतलब कि मम्मा के चीखने की आवाज़ आई, मैं नीचे गई, पापा ला दबा रहे थे। मैं काफ़ी चीखी, पापा ने पिस्टल निकाली, कहते चुप, आवाज़ ना आए। आप पे भी पिस्टल तान लिया? फिर उसके बाद मुझे पिस्टल पकड़ाई कि अपनी माँ को मार दे। मैंने नहीं मारा। कहते मुझे मार दे, मैंने नहीं मारा। फिर मैंने, पापा कहते मुझे मार दे, ये तू मेरी बेटी है, तू मुझे मार दे, मैंने नहीं मारा।
फिर मैंने पापा के पाँव पकड़े कि पापा ने, आप मेरे प्यारे पापा, ऐसा ना करें। फिर पापा ने मैंने पिस्टल पकड़ ली। पापा कहते चल तू चली जा, मैं बात करूँगा, सिर्फ नहीं मारूंगा। फिर पापा ने सिर्फ मम्मा से बात की थी, फिर नहीं मारा। जिस तरह का हीनियस क्राइम आपके वालिद ने किया है, वो इंसानियत के दायरे से तो माजरत के साथ बाहर निकल गए। अगर इंसानियत होती तो वो ऐसा करते नहीं। इंसानियत से बाहर निकल कर इंसान ऐसा काम करते। परिंदे को तकलीफ देते इंसान 100 बार सोचकर अपनी पैदा की हुई औलाद, और उसके साथ ये सब होना जो आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। मेरे अल्फाज जेब नहीं देते कि मैं माँ के पास बैठ के वो चीज़ें डिस्क्राइब करूँ। हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे प्रोग्राम में, क्योंकि ये खाली एक कत्ल का मामला नहीं है, ये गुत्थी उलझी हुई है, इसको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। जो कातिल है उसको कैफिर किरदार तक पहुँचाना है, जो इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी एमा पे है, वो सामने लाना बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए कि रूह कांप गई है, दिल दहल गया है, जिस्म पे लर्जा तारी है। ये तमाम तस्वीर जो टेलीविज़न पे आप शायद ब्लर देख रहे हैं, मैंने रियल में देखी हैं। मेरे अल्फाज कांप रहे हैं कि एक बेटे के साथ एक सगा बाप ये सब कर सकता है। इतने टुकड़े, शायद हम बारबेक्यू के लिए भी शायद गोश्त के इतने टुकड़े नहीं करवाते जो उसने अपने सगे बेटे के कर दिए। क्यों किए? आइए आगे चलते हैं। आप मुलजिम की बहन है, यानी कि जो बच्चा दुनिया से चला गया उसकी सगी फुप्पो है। आपने देखा आपके भाई ने क्या किया, इसके बाद आप क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए? जो खुदा का मंजूर, जो खुदा का मंजूर या जो इंसानियत को भी मंजूर। मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताऊँगी। बात सुनिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपको अपने भतीजे का दुख नहीं है? दुख नहीं है आपको अपने भतीजे का? वाली है। अगर एक तरफ मेरा भाई है, दूसरी तरफ मेरा। आपने तस्वीरें देखी हैं? देखी है। आपको दर्द नहीं है उस चीज़ का? क्या एक ऐसा इंसान जो चलते फिरते जीते जागते इंसान, जो कि उसकी अपनी औलाद हो, आपका शौहर आपके बेटे के इतने टुकड़े करे, आप क्या जवाब देंगे? क्या करेंगे उसको? वो इंसान नहीं है माजरत के साथ, सिर्फ इंसानी शक्ल है उसकी। आप क्या सोच के भागी हैं? आपको इंसाफ नहीं दिलवाना? नहीं। आप सिर्फ एक तरफ ये मत देखें कि आपका ससुराल भी है, आप बेशक ब्याही हुई हैं यहाँ पर, आप लोगों के वट्टे सट्टे की शादी है, सिर्फ वो शरीका ना देखें, उस बच्चे की तड़प देखें कि आखिरी वक्त में जब ड्रिल मशीन करके वो दरवाज़ा तोड़ा होगा तो वो कितना कांपा होगा अंदर। आपका अपना शौहर आपके बेटे के साथ ये सलूक करे, यही जवाब देंगी? जी। माफ़ कर देंगी शौहर को? अगर आप पता होगा मुझे कि मेरा शौहर नशे में था या उसका दिमाग ख़राब था, तो फिर तो कुरान में आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ क्या कि नशे में किया हुआ जुर्म और पागलपन में किया हुआ जुर्म माफ़ हो जाता है। आप मुझे कुरान के हवाले माफ़ी के लिए दे रही हैं? मैंने माफ़ी नहीं मांगी। आपने मुझे हवाला दिया है कि कुरान में माफ़ी के लिए कहा गया है। पागलपन और नशा दो अलग चीज़ें हैं। पागलपन एक बीमारी है, बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है। ये बात मैंने नशा अल्लाह की तरफ से नहीं आता, समझे इस बात को। ये दो अलग चीज़ें। आपके लिए मैं कहूँगी कि आप किसी आलिमा से पहले तफसीर पढ़ें, फिर कुरान का हवाला दें। ये बहुत पाक किताब है और ये ले डूबेगी अगर झूठा हवाला दिया तो। जानती नहीं आप इस चीज़। कुरान में लिखा गया है कि नशा ही एक जुर्म है। कुरान को तफसीर से पढ़ें। पढ़ा है मैं नहीं पढ़ा, आप लोगों ने इसकी तशरीह कर दी है। कुरान को तफसीर से पढ़ें, उसमें लिखा गया है कि पहले एक गुनाह और वो गुनाह करके दूसरा गुनाह, उसकी डबल सजा है। मैं वकील भी हूँ। मैंने तो पहले तो जो उसने जुर्म किया है उसको उसे सजा मिलेगी, हम भी कबूल। हम ये नहीं कहेंगे कि उसे माफ़ किया जाए। अब आपने ये बात की है, पहले आप भाग गई हैं दरवाजे से। ये बात तो आप मैंने यही कहा कि अगर कानून उसे फांसी की सजा देगा आप भी कबूल करेंगी ना? कर लेंगे। करेंगे, बिल्कुल करनी चाहिए। यही स्टांस आप मुझे वहाँ दे देती, मैं आपके पीछे यहाँ तक ना आती। यही स्टेटमेंट मुझे वहाँ दे देती, मैं आपके पीछे यहाँ तक ना आती। समझें इस चीज़ को। आप भी माँ हैं, उस माँ पे क्या गुजर रही है आप समझें। मैं कांप गई हूँ देख के, मेरा कोई रिश्ता नहीं है आप लोगों से। क्या अगर आप अजनबी हैं, आप कांप गई, तो क्या मैं उसकी फूफो हूँ? मेरा ये चीज़, और जिसने ये किया है उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा का मुतालबा। आप तो हिम्मत दें इन लोगों को कि मेरे भाई ने जो किया मैं आप लोगों के साथ हूँ। हिम्मत दें, इनकी हिम्मत तोड़े मत। नाज़रीन, अफसोस इस बात का होता है कि हम शरीका बिरादरी, जिसे हम उर्फ़ आम में पंजाबी में कहते हैं सो कॉल्ड बिरादरीज़म, उसमें आकर हम वो जुर्म भूल जाते हैं जो हमारे किसी सगे ने किया होता है, और हम उसके बेहतरीन वकील बन जाते हैं और उसकी सज़ा और जज़ा का फ़ैसला भी करने बैठ जाते हैं कि उसको नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आप लोग बेहतरीन मुनसिफ है, ये 25 करोड़ अवाम बेहतरीन मुनसिफ है जो साकिब के बाप ने किया। मैं
चीख चीख के मुतालबा करती हूँ कि इस शख्स को सरेआम फांसी दी जाए ताकि उस माँ के कलेजे को ठंडक पहुँचे जिसके बच्चे को इसने रोन दिया है। कैसे रोंदा है वो इंट्रो में मैं बता चुकी हूँ। बार बार लफ्ज़ इसलिए नहीं बोल पा रही कि मैं करीब ही खड़ी हूँ उस माँ के घर के, कहीं वो लफ्ज़ मेरे मुंह से ना सुन ले और कहीं तड़प ना जाए, न जाने उसके लिए रात काटनी मुश्किल हो जाए। आगे चल के आपको सुनवाते हैं कि उस शख्स ने, उस जालिम सफाक दरिंदे ने ये सब कैसे किया। क्या नाम है? अब्दुल रहमान। शादी को कितनी देर हो गई थी? 18 साल हो गए। 18 साल। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? साकिब। वही जिसको कत्ल किया है? जो कत्ल हुआ है। बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा रहता था? पहली दफा हुआ। किस बात पे हुआ था? यार बच्चों की वजह से। बस बच्चों की देखभाल नहीं करती थी? हाँ जी। अच्छा, अभी बीवी से लड़ाई जो हुई थी उसके बाद बीवी रूठ के चली गई थी? हाँ जी। अभी बीवी ने तलाक तो नहीं ली थी? नहीं, बीवी ने तलाक अभी भी नहीं हुई, निकाह में है? हाँ जी। बच्चे कितने थे? बच्चे मेरे 4 हैं। 4? अब तो 3 रह गए ना? 3 बेटे और 1 बेटी। अच्छा, तो फिर ये अब साकिब भी माँ के साथ चला गया था, बाकी बच्चे भी चले गए थे, फिर कैसे वापस आए? ये 4-5 दिन पहले मिलने आए थे मेरे को। कौन कौन आया था? तीनों बेटे आए थे मेरे। कितने दिन रहे पास? मेरे पास 6-7 दिन रहे। जिस दिन ये सारा मामला घर में हुआ उस दिन साकिब को किसी बात पे डांटा था? हाँ जी। किस बात पे? इसी पे मोबाइल पे तस्वीरें थी तो मैं उसका कोड पूछता था। तस्वीरें किसकी थी? तस्वीरें वो नजर नहीं सी आ रही। इस बात पे साकिब को मारा? मारा था उसको। फिर क्या हुआ उसके बाद? को प्यारा हो गया। किस चीज से? कोई रॉड लग गया उसको? क्या लगा? बस वॉशरूम में घुसा, उसने अंदर से कुंडी लगा ली। जब मैं 1-2 घंटे बाद कुंडी खोली तो देखा कि फौत हुआ था। फिर मैंने थैले में डाल के। तो थैले में कैसे डाला? इतना बड़ा बेटा थैले में? थैला भी बड़ा था। नहीं, थैले में कैसे डाला? तो वो मैंने डाल लिया था। ऐसे तो नहीं आता ना थैले में, क्योंकि वो जो फ्रांजिक हुई है उसके। गट्टू बड़ा था वो। लेकिन उस फ्रांजिक के मुताबिक तो गट्टू बड़ा नहीं था। बड़ा था भाजी, उसमें अभी भी देखोगे वो बड़ा गट्टू उसमें डल जाता है। जब तुमने कुंडी खोली, ड्रिल मशीन से कुंडी खोली? हाँ जी। ड्रिल मशीन कहाँ से ली थी? ड्रिल मशीन घर पे पड़ी थी। अच्छा, फिर? मैंने थैले में डाला उसको। तो खून के छींटे कहाँ से आ गए बाथरूम के अंदर? मैंने उसको थैले में डाला। पहले मुझे सिर्फ ये बताओ कि खून के छींटे दीवार पे कैसे गए? खून के छींटे तुम्हारे घर में कैसे आए? उठाता रहा तो उस टाइम पे जोर लगता रहा मेरा, मैं अकेला था। तो जोर लगने से खून निकल आता है। तुम्हारा सगा बेटा था? हाँ जी, मेरा सगा बेटा है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि रात को जब तुमने उसको डांटा या मारा, किस किस चीज से मारा? डेली दिन रात मर रहा हूँ मैं तो, ना नींद आए ना सुकून से चैन से बैठ। तुम जैसे इंसान की इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल जो तुमने अपने बेटे के साथ किया है। मर जाना चाहिए जाना। बेटा तुम्हें मिलने के लिए आया, 17 साल उसकी उम्र थी, फर्स्ट ईयर का वो स्टूडेंट था। तुम्हें महज मोबाइल का पासवर्ड ना खोलने पर उसको तुमने रॉड से मारा, तुमने उसको लोहे की चीज से मारा। आखिर वो तुमसे जान बचाकर वॉशरूम में जाके छुप गया। तुम ड्रिल मशीन ढूंढ के लाए, तुमने ला के ड्रिल किया दरवाजे को। उस बच्चे को उस वक्त अंदर पल पल मौत नजर आ रही थी। हो सकता है उसका खून भी बह रहा हो जिस तरह तुमने उस पर तशद्दुद किया हुआ था। तुम इंसान हो, इंसान कहलवाने के लायक नहीं हो। फिर क्या किया तुमने? फिर उसको थैले में डाल के। थैले तक तो तुम्हें बाद में आना ना। ड्रिल मशीन से जब दरवाजा तोड़ा देखा तो वो सामने पड़ा हुआ था। पड़ा नहीं हुआ था उस वक्त, वो जिंदा था। नहीं जी, फौत हो गया। तुमने उसे मार लिया, वो बाहर भी तो भाग सकता था, वो शोर भी तो डाल सकता था। शोर नहीं उसने डाला, क्यों? में घुस गया था वॉशरूम में। रात का टाइम था ना। फिर तुम्हें ऐसी कौन सी नौबत आ गई ड्रिल करने की? वो मैंने सुबह की। क्या नौबत आ गई? दरवाजा खड़काया क्यों नहीं? मैंने खड़काया, उसने खोला नहीं। तुमने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? बस ऐसे नहीं किया। क्यों नहीं किया? तुम्हारा बेटा दरवाजा नहीं खोल रहा, वॉशरूम के अंदर है, पूरी रात अंदर है, तुमने पूरी रात दरवाजा नहीं खटखटाया? मैं सो गया था ना। क्यों? हाँ, नींद कैसे सुकून की आ गई? तो मैंने उसको बोला साथ वाले कमरे में जाके सो जाना तू बेटा, तो सुबह बात करेंगे। मैं इसलिए सो गया। एक वॉशरूम में 2 कमरों में अटैच है। अच्छा, फिर? तो दोनों पे बेड लगा हुआ था। मैंने बोला तू साथ वाले कमरे पे जाकर सो जाना और अंदर से पहले कुंडी लगा। फिर वो आरी को पर लगे हुए थे जो तुम्हारे घर तक आ गई उड़ के? भाजी वो ड्रिल से मैंने काटे हैं। उसके बाद आरी को पर लगे हुए थे जो तुम्हारे घर तक उड़ के आ गई? वो आरी जिसे पीसेस किए हैं तुमने? कोई बाप अपने बेटे को इस तरह कत्ल करता है? टोकरे में डाला, टोकरे में डाल के। सब्जी थी वो? नहीं जी, बड़ा घर में पाला हुआ कुछ जानवर था जो मर गया जिसको टोकरे में डाला और जाके फेंकाए? जाके मैं कब्रिस्तान के साथ टिब्बा नहीं, तुम्हारा बेटा था ना? हाँ जी। है जानवर था कोई घर में पाला हुआ जो मर गया और तुम फेंकाए जाके, और आके तुमने ड्रामा रचाया कि वो गुम गया है? तो ये हड्डी टूटी हुई है ना? हाँ जी। तकलीफ हुई भी है ना? हाँ जी।
पता लगा ना कितनी तकलीफ होती है। तुमने उसके टोटे किए हैं और इतने छोटे टुकड़े इसने किए हैं कि शायद वो कीमा भी क्या चीज़ होती है जो इसने इंसान के टुकड़े कर दिए हैं, वो इकट्ठे करने मुश्किल हो रहे थे। जिस वक्त उसको उस घड़े में से निकाला गया, शॉपर को खोला गया, ताफुन था यकीनन। ये ऐसा इंतहाई जालिम कसाब है। तुम्हें वो वक्त भूल गए जिस वक्त वो बच्चा पैदा हुआ था, उसने चलना सीखा था, तुम्हें पहली बार बाप कहा था। टाइम एक मिनट का याद आता है। तुम्हें कहाँ याद आता है? जब पहली बार उसने तुम्हारी उंगली पकड़ी थी, तुम्हें तमाम चीजें भूल गई हैं। जिस वक्त वो पहली बार तुमसे खेला था, उसकी किलकारियां, उसने चलना सीखा था तुम्हारी उंगली पकड़ के, मैंने सब याद है। गड़ा खोदा, फिर क्या किया वहाँ पे? फिर मैंने आया आन के मैंने बेटे को थैले में डाल के और मोटरसाइकिल पे टोकरा बांधा। टोकरा कहाँ से लिया? घर पे पड़ा था। किस चीज का टोकरा था? दूध का बना हुआ टोकरा था। अच्छा, फिर मैंने बोरी कहाँ से ली? वो बोरी भी मैंने इधर उधर से ढूंढी। कितनी देर लगी इस सारे प्रोसेस में? मेरे को आधा पौना घंटा लगा बोरी ढूंढने में। हाँ जी। फिर टोकरा इकट्ठा करने में? जी, टोकरा काट के मोटरसाइकिल पे बांध के। लोगों ने पूछा नहीं ये क्या है? नहीं, लोग सोए हुए थे, रात का टाइम था। कितने बजे का? रात को 9-10 बजे का टाइम था। अच्छा, फिर मैंने उसको टोकरे डाल के लाई। हाँ, अच्छा, कितना गहरा गड़ा था वो जो खोदा? किस चीज से खोदा था? कई के साथ। वो कहाँ से ली थी? वो मैंने डेरे वाले से ली। डेरे वाले को क्या कहा? उनको पता भी एक दूसरे हम लोग पानी लगाने ले लेते हैं। उनको लगा फसल को पानी लगाने जा रहे हो। अच्छा, फिर कितनी देर लगी गड़ा खोदने में? आधा पौना घंटा लगा। फिर बेटे को बीच में फेंका? हाँ जी। फिर मैंने ऊपर शॉपर डाल के थे। ऊपर शॉपर कहाँ से लिए? छपरी में लेके गया। फिर मैंने ऊपर ये कांटे रख के फिर मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी। तुमने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया, ये तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने भी की है ना। अच्छा राव ज़ीशान साहब, आप तो SHO हैं इस इलाके के, आपने इन्वेस्टिगेट किया मामला और कई महीने तक किया। जी। कई महीने के बाद जाके डेड बॉडी बड़े टेक्निकल तरीके से इस शख्स के मुंह से निकली कि कहाँ पर है, वो किस हालत में थी डेड बॉडी, घर पे जब पहुँचे क्या क्या बरामद हुआ, वो डिटेल्स बताइए। इसके घर में जब इसके घर में पहुंचे, उसको चेक किया, घर ऐसे था जैसे घर में डाका पड़ा। अच्छा। हर चीज़ उथल पुथल थी, कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं थी। अच्छा। इसके 4 रूम है इसके घर के। इसके बेडरूम में ब्लड के निशानात थे, अटैच बाथ था साथ, उसमें ब्लड के निशानात थे जो इसने धोए हुए थे, लेकिन फिर भी बचे हुए थे। जाहिर है दीवार पे लगे हुए थे दोनों साइडों पे और बेडरूम में। फिर वहाँ पे कपड़े उसके हमें सैंपल भी मिले हैं, जो उसके कपड़े थे मकतूल के, वो भी वहाँ पे पड़े थे। वो भी ब्लड उन पे लगा हुआ था? लगा हुआ था। अच्छा। लेकिन ज़्यादा नहीं था, थोड़ा था। अच्छा। फिर अब जब इसको हमने 2 दिन पहले इसको अरेस्ट किया, इसको करने के बाद जब इसको इंटेरोगेट किया बड़े प्यार से, हर तरीके से इसको इंटेरोगेट किया, इसने फिर बमुश्किल जो है ना उस जगह का हमें बताया कि वहाँ पे मैंने इसको दफना दिया। वो बिल्कुल सुनसान जगह, इसके चक के बैक साइड पे ही है, कब्रिस्तान के बिल्कुल टिब्बा टाइप जगह है जहाँ पे कोई बंदा नहीं जाता। 6 फुट गहरी जगह है जहाँ से इसने जाके वो जगह खोदी है। वो अगर ये निशानदाही ना करता तो ये जगह कभी हमें नहीं मिलनी, कभी नहीं मिलनी, कभी भी नहीं मिलनी थी। ठीक। अच्छा, जब आप लोगों ने उस जगह को डिग आउट किया जाके और उसमें से फिर वो शॉपर में बंधी हुई डेड बॉडी निकाली, उसकी पोजीशन क्या थी डेड बॉडी की? वो एक तो छोटा गट्टू था तकरीबन 2-2.5 फीट का, उसके अंदर बंद थी। 10 किलो का केले? मतलब 10 किलो का, हाँ इतना इसी साइज का था। उसके अंदर हड्डियाँ ही थी। अच्छा। अंदर और कुछ भी और हड्डियाँ भी छोटे छोटे पीसेस में थी? बिल्कुल हड्डियाँ थी उसमें, वो बिल्कुल ऐसे फोल्ड हुआ था। अच्छा। उस लड़के का हाइट उसकी थी तकरीबन 5'9", लेकिन अच्छा। वो उस वक्त तकरीबन 2 फीट का था। 2 फीट का। उसको पीसेस किए गए, टुकड़े किए गए थे छोटे छोटे, और गोश्त भी जो फुटेज मैंने देखी, ज़ाहिर है आप स्पॉट पे थे, आप बेहतर बता सकते हैं कि वो कीमे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ऐसे ही था। ऐसे ही था। आपने घर में से इसके जब जाके रेड किया वहाँ पे, तो क्या क्या चीज़ बरामद हुई? ड्रिल मशीन वगैरह क्या क्या था वहाँ पे? वहाँ पे ड्रिल मशीन, वो टोकरा, बाइक भी जिस पे ये लेके गया, आरी वगैरह किस किस चीज़ से? वो अभी हम चीज़ें सारी बरामद कर रहे हैं। अच्छा। वो अभी रिमांड पे है, इंटेरोगेट इसको मजीद कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इससे बरामद कर रहे हैं। हाँ भाई जी सही। आप बता दो कि भूत कर गए थे वो छोटे छोटे टुकड़े हैं? इंसान हो के हैवान हो? और जानवर को भी अपने बच्चों से प्यार होता है, तुम तो जानवर से भी बदतर हो। राह किनारे चलते हुए, सड़क किनारे कहीं पे कोई बिल्ली या किसी कुत्ते ने कोई वहां पे उसके छोटे छोटे बच्चे हो ना, उन्हें भी कोई इंसान छेड़े तो वो खाने को पड़ते हैं। तो तुम तो अपना ही बच्चा निकल गए। तुमने उसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया कि वो उसकी पहचान ना हो सके। वो तुम्हारा बेटा था, सबसे पहला बेटा। लोग मन्नत मुरादों से लेते हैं,
और तुमने उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया सिर्फ इस बात पे कि वो अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बता रहा तुम्हें। जिस वक्त वो वॉशरूम में जाके छुपा था और तुम ड्रिल मशीन से वॉशरूम को तोड़ रहे थे, तुमने एक बार भी सोचा कि तुम बाप नहीं, इस वक्त उसके लिए तुम एक मौत का वहां पे सामान बने हुए और वो पल पल अंदर मर रहा होगा, तड़प रहा होगा। उसकी आखिरी सांस, आखिरी हिचकी, जिस वक्त तुमने उसका गला काटा होगा या उसके टुकड़े किए होंगे, वो आखिरी हिचकी उसने कैसे ली होगी? उसकी आखिरी आंखों में क्या हसरत होगी कि मेरा बाप मुझे बचा लेता, मेरा बाप मुझे मार रहा है। वो तड़प उसकी आंखों में, तुम्हें एहसास भी है इस चीज का? उसकी वो हसरत भरी निगाहें तुम्हें कैसे देख रही होंगी? उसका मुंह उस वक्त कैसे खुला होगा? उसकी जुबान कैसे बाहर आई होगी जब तुम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे? वहां पे तुम छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे उसके। हम कसाई की दुकान पे जाते हैं ना, तो गोश्त कितने छोटे छोटे टुकड़े करवाते हैं, जो तुम अपने बेटे के कर रहे थे। जी बिल्कुल, मैं अपने इस गुनाह की बिल्कुल माफ़ी मांगता हूँ। या बारिक तआला मेरे को माफ़ कर दे। ये छोटा गुनाह है तुम्हारा। आंखों के सामने वो मंजर नहीं आ रहा? उसकी आखिरी हिचकी, आखिरी सांसें जो तड़प तड़प के वो ले रहा था, तुमने जब उसे काटना शुरू किया था, कुछ चीज मंजर में आ रही है? आंखों के सामने आ रही है ना? सारा मंजर आ रहा है ना आंखों के सामने? जो हुआ बस पूरा खुद बहुत नजर आता है। मेरा इख्तियार होता ना तो मैं इस वक्त तुम्हें यहाँ खड़े खड़े मार देती, लेकिन मैं कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। नाज़रीन, ये है वो दरिंदा, ये है वो जानवर जिसने अपनी औलाद को, अपने 17 साल के फर्स्ट ईयर के बेटे को, फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था इसका बेटा, महज मियाँ बीवी का झगड़ा था, बच्चे ननिहाल थे, वो तीनों बेटे बाप को मिलने आते हैं। ये शख्स ज़रा सी बात पे अपने बच्चे पे बेईमाना तशद्दुद करता है, उसे आनी रॉड से मारता है, उसको तड़पाता है। वो बच्चा अपनी जान बचा के वॉशरूम में जा छुपता है और ये ड्रिल मशीन के ज़रिए वॉशरूम को तोड़ता है। और उसके बाद जो चीज़ इसके हाथ में आती है वो ड्रिल है, आरी है, कई है, टोका है, जो इसके हाथ में आता है, चाहे उसमें कैंची है, छुरी है, ये उसके इतने छोटे छोटे पीस करता है कि शायद ये खुद भी ना गिन सके कि उसके जिस्म की हड्डियों के कितने टुकड़े हुए हैं। मैं यहाँ अपनी आला अदालतों से अपील करूँगी कि ऐसे जानवर को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जैसे ज़ैनब के कातिल को मिसाल बनाया गया था, इस वक्त साकिब के कातिल को भी मिसाल बनाया जाए, ताकि दुनिया में फिर कोई ऐसा करते हुए 100 बार सोचे। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगे अल्लाह ने के बाद।